નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અન્વી સ્કૂલમાંથી બોલું છું. હવે આજે આપણે જોઈશું હિન્દી વિષય ધોરણ 7 चैप्टर नंबर 9 समय सारणी. जो समय सारणी का मतलब क्या होता है कि हमने किस प्रकार किस समय, जैसे कि कोई टाइम टेबल बनाया हो हमने कि हाँ इस समय ये काम करना है. और देखो टीवी में भी समय निश्चित किया होता है, समय के आधार पर अलग अलग कार्यक्रम दिखाए जाते हैं. बस उसी तरह हमें यहाँ पर समय सारणी दी गई है कि इस समय और इतने बजे यह कार्य हमें करना है. अब ये देखो समय सारणी, पहला कोष्टक देखो समय बहुत ही कीमती है. समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है. मतलब क्या कहते हैं कि समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि जो समय निकल जाता है वह समय दोबारा उसी दिन में वापस लौट के नहीं आता है. इसीलिए समय बहुत कीमती है. समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है. समय का सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है. मतलब कि हमें कोई भी कार्य, अपने जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो हमें उसका आयोजन अच्छी तरह से करना चाहिए. समय की बचत के लिए हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है. यह इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी है. एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फ़र्ज हैं एवं क्या क्या अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं. मतलब अलग अलग समय सारणी बनाई गई है. अब देखिए पहले कोष्टक में, बच्चे आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए. मतलब अब क्रम 1, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम डालने हैं. समय मतलब कौन से टाइम कितने बजे हम क्या कार्य करते हैं वो हमें उसका समय लिखना है. प्रवृत्ति मतलब कि सुबह में उठकर हम कौन से कार्य करते हैं, मतलब प्रवृत्ति. उसमें प्रवृत्ति मतलब कौन सी क्रिया करते हैं वो हमें प्रवृत्ति के तौर पे लिखनी है. जैसे कि अब देख लो पहला, जैसे कि क्रम नंबर 1, समय नंबर 6, 5 या 7 जितने भी बजे हम उठते हों, उठकर ब्रश करना, स्नान करना और नाश्ता करना. सबसे पहले हम सुबह में 5 बजे 6 बजे, जब जो जिसका उठने का टाइम होता है वो उतने बजे उठते हैं. उठने के बाद क्रम 1, समय 6 बजे या 5 बजे. प्रवृत्ति मतलब सबसे पहली प्रवृत्ति क्या होती है, उठना, ब्रश करना, स्नान करना और नाश्ता करना. प्रवृत्ति नंबर 2, प्रवृत्ति नंबर 2 में देखो होमवर्क करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं. सुबह में होता है कि नहीं होता है. फिर 10 बजे देखो रिसेस पड़ती है हमारी, फिर हम नाश्ता करते हैं. उसी तरह हमें 5, 6, 7, 8 टाइम के वाइज हमें प्रवृत्तियाँ लिखनी हैं. उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाता है उसकी समय सारणी बनाइए. मतलब कि आपके घर से कौन कहाँ कितने बजे जाता है. अब उसमें देखो पहला दिया हुआ है क्रम, उसके बाद दिया हुआ है नाम, उसके बाद समय दिया, उसके बाद स्थान कि मतलब कौन से स्थान पे जाते हैं. अब देखिए पहला लिखिए क्रम 1, पहला लिख दीजिए पिताजी मतलब अपने पापा, और समय लिख दीजिए 9 बजे या 10 बजे जहाँ जाते हों. और स्थल मतलब नौकरी जाते हैं, चाहे नौकरी नारोल, निरोड़ा, फिर लाल दरवाज़ा, कालूपुर, मतलब XYZ किसी भी जगह जाते हो वहाँ स्थल का नाम लिख दीजिए. उसके बाद देखेंगे दूसरा, मतलब जैसे कि पिताजी जाते हैं, माताजी अगर नौकरी जाती है अपनी मम्मा, तो ये लिख दीजिए कि कितने बजे जाती है, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कितने बजे जाती हैं वो लिख दिया हमने. उसके बाद लिखेंगे स्कूल में जाती हैं या सिलाई कार्य करती हैं या और कोई कार्य करती हैं तो उसके बारे में हम लिखेंगे. उसी तरह हम पूरा ये चार्ट बना देंगे. उसके बाद हम देखेंगे ये समय सारणी. समय सारणी का है बस डिपो पालनपुर विभाग, बस डिपो पालनपुर विभाग. अब इसके बाद हम ये देखने के बाद इसमें ये ध्यान रखो कि जो इसमें जो काले रंग की लिखावट वाले रूट है वो लोकल बस के हैं, मतलब जिसे कहते हैं चालू बस. और जो लाल रंग के लिखावट वाले हैं उसे कहते हैं एक्सप्रेस, उसे कहते हैं एक्सप्रेस. ये समझ में आ गया कि लिखावट वाले हैं क्या, काले रंग के हैं वो लोकल बस है, और जो रेड रंग से लिखा हुआ है उसे कहते हैं एक्सप्रेस बस.
अब देखिए, अब इसमें हमें देखना है निर्देशित समय सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें पहले देखिए, काले रंग से लिखी रूट क्या क्या मतलब है। काले रंग से लिखी रूट का क्या मतलब है, तो यही आएगा, काले रंग से लिखी हुई रूट का मतलब यह है कि यह लोकल बसें हैं, रास्ते में आने वाले सभी गांवों पर ये रुकेंगी। दूसरा देखो, लाल रंग के निम्नलिखित रूट का क्या मतलब है, तो लाल रंग से लिखित हुए रूट का मतलब है कि ये एक्सप्रेस बस है, रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्टैंड पर ये खड़ी होती नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेस बस है। उसके बाद है 3, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मढ़ बस लोकल है या एक्सप्रेस, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मढ़ बस एक्सप्रेस है। प्रश्न नंबर 4, प्लेटफॉर्म 4 से जाने वाली वलसाड़ थादरा बस सारे समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। तो ये देखिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थर्ड बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब मेरी घड़ी में रात के 11 बजे का समय होगा। मतलब अपने तरफ से क्या समय होगा, रात के 11 बजे का टाइम होगा। अब चौथा देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगी हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रांधनपुर मौसाड़, रांधनपुर ईडर, सुईगाम गांधीनगर, रांधनपुर विसनगर, रांधनपुर मेहसाणा, रांधनपुर अहमदाबाद, इसी तरह अलग अलग टाइप के बसें लगी हुई हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, एक्स्ट्रा बस कब जाएंगी, तो एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी, पूनम के दिन। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है ना कि हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस, तो एक्स्ट्रा बसेस कब जाएंगी, पूनम के दिन जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, अगर आप हवाई अड्डे उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे की समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। अब ये देखिए स्टार प्लस, ये तो देखा ही होगा सबने, स्टार प्लस ये चैनल है, वो भी सीरियल की। तो अब ये देखिए 12 बजे से 11 बजे इसमें सीरियल स्टार्ट होती है गुलाल, वहाँ से लेकर अलग अलग सीरियल इसमें चालू होते हैं, है ना, देखा ना आपने, अलग अलग सीरियल इसमें चालू होते हैं। उसी तरह से हमें 12 बजे से लेके 23:30 मतलब 11:30 बजे तक के सारे सीरियल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेलीविजन प्रसारण की समय सारणी। टेलीविजन प्रसारण मतलब कि जो अपने सेट मैक्स, ये पिक्चर की चैनल है, डिस्कवरी, इस पर अलग अलग डिस्कवरी आती हैं, बिफोर यू म्यूज़िक चैनल है, टाइम्स न्यू मतलब ये सारे न्यूज़ के चैनल हैं। उसके बाद हम देखेंगे आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए कि हम टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो फिर देखो, पहला गुलाल जो आता है 12 बजे, वो कौन से चैनल पे आता है, स्टार प्लस। चैनल के नाम यहाँ पर लिखने हैं और कार्यक्रम कितने बजे आता है वो यहाँ लिखना है, और कार्यक्रम के नाम कौन से वो यहाँ लिखना है, और कौन सा कार्यक्रम कब आता है वो यहाँ लिखना है, उसी तरह लिखना है। फिर दूसरा लिखेंगे नव्या, फिर तीसरा है मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, वो भी स्टार प्लस पे आती है। फिर है कसम पैदा करने वाले की, ये पिक्चर है, ये किस पर आता है, सेट मैक्स। इस तरह हमें लिखना है। उसके बाद देखो आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, तो फिर मुझे टीवी का गम्मत गुलाल और 1 मिनट कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे आनंद के साथ ज्ञान मिलता है। इसी तरह हमें ये सारे के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद देखेंगे होटल बच्चा पार्टी। होटल बच्चा पार्टी में देखो अलग अलग थालियों के अलग अलग रेंट दिए हुए हैं। देखो सब्जियों में सारी सब्जियां दी हुई हैं अलग अलग, और पनीर की सब्जियों में पनीर की जितनी सब्जियां बनी होती है वो दी हुई है उसके प्राइस के साथ। सलाद के प्राइस दिए हैं, सब्जी के संग मतलब सब्जी के साथ हम क्या क्या खा सकते हैं वो दिया हुआ है। फिर राइस मतलब कितने प्रकार के चावल आते हैं वो सारी थाली के हिसाब से प्राइस दी हुई है। फिर कुछ चटपटा हो जाए मतलब नाश्ता टाइप, फास्ट फूड जिसे कहते हैं, उस टाइप के अलग अलग डिशेस दी हुई है वो भी प्राइस के साथ। फिर कुछ ठंडा हो जाए, सारी ठंडी चीज़ें दी हुई है अलग अलग प्राइस के साथ। उसके बाद उपयुक्त मेनू में से आपको खाने से क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए। उपयुक्त मेनू तो क्रम तो डाला हुआ है। अब पहला अपने लिख सकते हैं कि पनीर टिक्का की सब्जी, तो उसका मूल्य अपने इसमें देख सकते हैं कि पनीर टिक्का की सब्जी कितनी है, तो सामने मूल्य लिख देना है इसमें, उसमें सब्जियों के नाम लिखना है जो अपने को खाना है उस चीज़ का।
इस तरह अब फिर दूसरे नंबर पे अपने लिख सकते हैं ग्रीन सलाद। तो ग्रीन सलाद अपने यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन सलाद की प्राइस क्या है, 15 रुपये। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह अपने को सब्जी की खाने की सूची बनानी है। फिर ये सोचिए कि आप कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं। तो जी हाँ, बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं। अब हमने बिल दिया है तो बिल को तो अपने देखना ही पड़ेगा ना कि किस प्रकार से कितना बिल लिया गया। हम बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए, मतलब हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों देखना चाहिए। कभी कभी टोटल मूल्य के भूल होने से हमारा ज़्यादा पैसा चला जाता है, इसीलिए हमें बिल का टोटल मूल्य, मतलब उन लोगों की कभी कोई गलती से मिस्टेक हो जाए तो हमारा कुछ ज़्यादा पैसा चला जाता है, इसीलिए हमें पहले बिल जांचना चाहिए। उसी तरह हमें ये सब लिखना है। और पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, ये मतलब वो है, क्या कहते हैं कि करियाने की दुकान। करियाने की दुकान में कौन सा भाव क्या किस हिसाब से चल रहा है उसकी सूची दी गई है। और उसके ये सवाल जवाब है जो हमें कंप्लीट करना है। और ये हमारे होमवर्क में यहाँ दिए हुए जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारी सूची के, वो हमें कंप्लीट करना है।